नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राजभर और मैं आप लोगों को इसके पिछली वीडियो में उपराष्ट्रपति पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उसका निर्वाचन कैसे होता है, वह कौन कौन सा कार्य करता है उपराष्ट्रपति, इसके बारे में हालांकि मैंने आप लोगों को तमाम प्रकार की जानकारियाँ दे चुका हूँ। तो आज जो भी उसमें कुछ आर्टिकल छूटे हैं उपराष्ट्रपति में, उसको थोड़ा देख लेते हैं और उपराष्ट्रपति के बाद आगे जितने भी आर्टिकल जुड़ेंगे उसको देखेंगे, ठीक ना। हालांकि हमने आप लोगों को इसमें से जैसे मैं अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 मतलब इसी प्रकार से जितने भी अनुच्छेद है 395 हम लोग केवल अभी उस अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं ना, और उस अनुच्छेद को मतलब कि जैसे में कि उसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति आया तो राष्ट्रपति को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और जब लोकसभा, राज्यसभा, संसद आएगा तो उसको हम लोग पढ़ने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो घबराइए मत, जब उसका बारी आएगा तो उसको भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है अनुच्छेद 70 में, इसको देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 70 में क्या कहता है कि ऐसी कोई भी अदर इमरजेंसी आकस्मिक स्थिति जिसके कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसका पद उपराष्ट्रपति संभालता है, ठीक ना। मतलब कह रहा है कि अगर ऐसी कोई आकस्मिक परिस्थिति आ जाएगी तो उसका राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। जैसे में देखिए, अगर जो राष्ट्रपति है अगर विदेशी यात्रा पे चला जाता है तो उसका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। जब वो विदेशी यात्रा पे चला जाएगा, और दूसरी बात है इसमें कि यदि वह अपने काम पर नहीं आता है, ये भी बात हो सकता है, ठीक है। तो उसका पद पर जो रहेगा तो रहे नहीं, अब जो घर पे है या फिर घूमने गया है राष्ट्रपति, ठीक है, तो उसके पद पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है अनुच्छेद 70 में कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति कहीं ब्यौरा पर गया हो या फिर नहीं आ रहा है, तो उसकी जगह पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं ऐसा कि अनुच्छेद 70 की, कि अनुच्छेद 70 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 70 में क्या है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट समस्या को हल करेगी, ठीक है। इसमें ये भी बता दिया है कि यदि जो राष्ट्रपति है और जो उपराष्ट्रपति है, यदि उन दोनों के बीच विवाद होता है या फिर लड़ाई होती है या फिर ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो उसको कौन सुलझाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, ठीक है। कौन उसका मामला को हल करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट उसको हल करेगा। और अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 72 की। अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 72 में ये बताया गया है कि क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ठीक है। यदि राष्ट्रपति कोई गलत कार्य कर देता है तो उसको कोई क्षमा करना चाहिए ना। तो यदि वह राष्ट्रपति कोई गलत काम करता है तो उसको क्षमादान शक्ति प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 73 की, कि अनुच्छेद 73 में क्या बताया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 73 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका को आसान बनाना, ठीक है। मतलब जो राष्ट्रपति है, ठीक ना, जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा? तो संघ की जो कार्यपालिका है उसको आसान बनाने में उसको मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है अनुच्छेद 72 और 73 में, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में ही बता दिया है, ठीक ना। और अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 74 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहीं से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आप लोगों को अनुच्छेद 74 बहुत डिटेल से बताऊंगा, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? मंत्रिपरिषद। तो बात आती है कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, ठीक ना। तो मंत्रिपरिषद क्या होता है? जैसे में जो राष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद का मतलब कि चुनाव कौन करवाता है? तो मंत्रिपरिषद का चुनाव करवाता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक ना। इसको हमने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ बॉक्स बनाया है, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम समझते हैं जैसे में कि
जो यह मंत्री परिषद है ये किसके अंडर में काम करता है? राष्ट्रपति के अंडर में कार्य करता है। जैसे में कि अगर देश चलाना है, अगर कोई व्यवस्था लाना है, अगर मान लीजिए जो रेलवे का कार्य होता है, ठीक है, यदि कोई रेलवे स्टेशन बनवाना है या फिर जो रेलवे की रंगैया पतैया चलती है, अगर उसको करवाना है तो क्या राष्ट्रपति आएगा काम करने के लिए? नहीं ना आएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करता है, यहाँ पे मंत्री परिषद को चुनता है और मंत्री परिषद को अलग अलग भागों में बांट देता है और उसको जिस प्रकार से कार्य करना रहता है वो अपने ढंग से उसको काम करता है। उसको मतलब कि अलग से अपनी शक्ति प्रदान रहती है, उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो इसमें पहला क्या आता है? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री आता है जो कि मंत्री परिषद का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, ठीक ना। मंत्री परिषद का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है कैबिनेट मंत्री। तो इसमें जैसे में कि रेलवे का कैबिनेट मंत्री कौन है? अश्विनी जी हैं, ठीक है, अश्विनी जी हैं। तो मान लीजिए अगर कोई रेलवे, मान लीजिए या उत्तर प्रदेश है, अगर उत्तर प्रदेश से हमको लंदन तक अगर रेलवे लाइन बिछाना है तो उस पर कार्य कौन करेगा? कैबिनेट मंत्री कार्य करेगा, ठीक है। यदि हम बात कर लेते हैं जो रेलवे का मतलब निर्माण करना है, रेलवे का कैसे कौन रेलवे बनाना चाहिए कहाँ पे, तो उस पर कौन कार्य करेगा? तो उस पर काम करेगा ऐसे कैबिनेट मंत्री कार्य करेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री है इसको तो ज़्यादा शक्ति मिला है, लेकिन जो काम है रेलवे का, मतलब रेलवे बिछा दिया तो उस पर और भी काम होते हैं ना, तो उसको कौन देखेगा? उसके लिए वह अपने निचली पद पर एक और मंत्री को बैठाया है। कौन है उसका नाम? तो उसका नाम है राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री का कार्य क्या होता है कि जैसे मैं किया कैबिनेट मंत्री जो है रेलवे तो बना दिया, ठीक है, रेलवे बन गया, और जो राज्य मंत्री होगा वो क्या करेगा? मतलब कि जो रेलवे मतलब कि यह राज्य मंत्री है उस रेलवे की सफाई करवाएगा, उसको मतलब अगर कहीं समस्या आती है तो उसको सॉल्व करेगा। अगर जो रेलवे है उसको रंगना है या फिर उसको अच्छे ढंग से बनाना है, उसको सजाना है, तो उस पर कौन कार्य करेगा? राज्य मंत्री कार्य करेगा, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात क्या आती है कि सब काम राज्य मंत्री थोड़ा ही कर सकता है, मतलब कि अब इसके राज्य मंत्री के बाद भी एक और काम है तो उसको मतलब जो नीचे मंत्री है उसके लिए भी बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बनाया गया है? एक जैसे में कि एक उप मंत्री बना दिया है, ठीक ना। जो प्रधानमंत्री है ये मतलब अलग अलग सबको भागों में बांट दिया है, ये सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो इस उप मंत्री का कार्य क्या होता है? जैसे में समझते हैं हम कि जैसे में अगर रेलवे में अगर जो भी कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे में कि वह स्टेशन मास्टर है या फिर जो लोको पायलट है, अगर मान लीजिए अगर किसी खुशी अवसर पर अगर उन लोगों को मिठाई बांटना है तो कौन कार्य करेगा? राज्य मंत्री मिठाई बांटने थोड़ा जाएगा, तो उसके लिए कौन बनाया गया है? उप मंत्री को बनाया गया है, जो कि छोटा मोटा कार्य जितने भी स्टेशन पर होते हैं या फिर स्टेशन के माध्यम से उसको काम करने का कौन कार्य करता है? उप मंत्री काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने इसमें आपको बताया कि मंत्री परिषद का चुनाव कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करवाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 75 की, ठीक है। तो इसमें दिया है अन्य मंत्री का प्रावधान, मतलब अलग अलग प्रकार से मंत्री रहेंगे, अपना अलग अलग उसमें मत डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप मतलब कि मैंने आप लोगों को इसमें आज क्या बताया है कि अनुच्छेद 70 से अनुच्छेद 75 तक आज मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया है, ठीक ना। इसके पीछे मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को ट्रिक से भी बताया था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोग इस पे मेन फोकस इस पे करिएगा, मंत्री परिषद पे, ठीक है, और इस पे करिएगा अनुच्छेद 71 पे। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से ये सब नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग इसको जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा, और आगे जो भी टॉपिक होगा चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह अमेजिंग वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।